नमस्कार। एक तरफ पूरा देश हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री गद्दी के लिए चुनाव लड़ रहा है तो दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अपनी सुक्खू सरकार से हाथ धो बैठी है। या तो कांग्रेस पार्टी किसी राज्य में सरकार ही नहीं बना पाती है या फिर जनता जनार्दन को झूठ मूठ की फ्री की रेवड़ी बांटने वाली लॉलीपॉप देकर सरकार बना भी लेती है तो उसके कुछ समय बाद ही कांग्रेस के विधायक पार्टी छोड़कर चले जाते हैं और सरकार अल्पमत में आकर गिर जाती है, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी की हालत धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का वाली हो चुकी है और इसके अनेकों उदाहरण देखने को मिल चुके हैं। मध्य प्रदेश में सिंधिया जी ने कमलनाथ का साथ छोड़कर कांग्रेस की सरकार गिरा दी थी। राजस्थान में सचिन पायलट ने अशोक गहलोत का साथ छोड़ा लेकिन वहां कांग्रेस सरकार बचाने में कामयाब हो गई। इसके अलावा कर्नाटका में सिद्धारमैया सरकार गिराने में भी कांग्रेस के विधायकों की अहम भूमिका रही। इसके अलावा राज्यसभा चुनावों के दौरान हिमाचल प्रदेश के 6 कांग्रेसी विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करके सुक्खू सरकार का साथ छोड़ने वाला ऐलान कर दिया, जिसके बाद कांग्रेस के सभी बागी 6 विधायकों ने अपने पद से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया और उन सभी 6 सीटों पर दोबारा 1 जून को लोकसभा चुनाव के 7वें चरण में मतदान होना है। हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों और 6 विधानसभा सीटों पर एक साथ ही 1 जून को मतदान होगा। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के हाथों से हिमाचल प्रदेश की सभी 6 की 6 विधानसभा सीटें खिसकना लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश से कांग्रेस के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को सीएम गद्दी से हटाने के लिए सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही नहीं बल्कि खुद हिमाचल कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। रानी प्रतिभा सिंह अपने बेटे विक्रमादित्य सिंह को मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठाना चाहती है और पुत्र मोह में प्रतिभा सिंह ने कांग्रेस के ही उम्मीदवारों की जड़ें काटने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। हिमाचल प्रदेश की 6 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवारों को हराने के लिए बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस के नेताओं ने ही जमीन आसमान एक कर रखा है। दरअसल लोकसभा चुनाव में हिमाचल प्रदेश की जनता जनार्दन लोकसभा की सभी 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को चुनकर संसद भेजती है। ऐसे में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होने की वजह से बीजेपी के सभी 6 विधानसभा उम्मीदवारों को इसका भरपूर फायदा मिलेगा और हिमाचल प्रदेश के उपचुनाव में सभी 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड जीत दर्ज करने में कामयाब होगी। उपचुनाव में बीजेपी के जीतने वाले 6 उम्मीदवारों के साथ साथ हिमाचल कांग्रेस के बचे हुए विधायकों में भी बगावत ने ढोल पीटना शुरू कर दिया है। प्रतिभा सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह गुट के कांग्रेस विधायकों ने खुलकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को हटाने के लिए आवाज बुलंद कर दी है, जिसके कारण कांग्रेस में बागी विधायकों की संख्या भी बढ़ सकती है। एक तरफ चुनाव हारने का डर और दूसरी तरफ हिमाचल कांग्रेस में पनपी बगावत सीएम सुक्खू के लिए गले की आफत बनी हुई है। एक तरफ प्रतिभा सिंह अपने बेटे विक्रमादित्य सिंह को मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है तो दूसरी तरफ कांग्रेस आला कमान द्वारा सुक्खू को हटाकर किसी अन्य को मुख्यमंत्री की कमान सौंपने वाला फैसला लिया जाता है तो फिर सुखविंदर सिंह सुक्खू गुट के कांग्रेस विधायकों का बागी होना भी लाजमी है। ऐसे में दोनों तरफ घाटा कांग्रेस को ही होना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश की सभी 6 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज करती है तो फिर सरकार बनाने के लिए निर्दलीय विधायक किंग मेकर की भूमिका निभाएंगे। हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में कुल 68 विधायक हैं, जिनमें से 34 कांग्रेस के हैं, 25 भारतीय जनता पार्टी के हैं और 3 निर्दलीय विधायक हैं। 6 सीटें खाली हैं जिस पर 1 जून को मतदान होना है। सभी 6 सीटों पर बीजेपी जीत दर्ज करती है तो बीजेपी के पास 31 विधायक हो जाएंगे और निर्दलियों को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करने का खेल मोटा भाई अच्छी तरह से जानते हैं। इतिहास गवाह है कि हंग असेंबली की स्थिति में किसी भी राज्य में निर्दलीय विधायक केंद्र सरकार के साथ जाना पसंद करते हैं और केंद्र में बीजेपी की मोदी सरकार बनना भी लगभग 101% तय मानी जा रही है। ऐसे में बीजेपी के पास 31 खुद के और 3 निर्दलियों का समर्थन होने के बाद 34 का आंकड़ा बनता है। दूसरी तरफ कांग्रेस के पास भी खुद के 34 ही विधायक हैं। ऐसी स्थिति में बराबर वोटिंग होती है तो हंग असेंबली की परिस्थिति बन सकती है, लेकिन कांग्रेस में बगावत होने की आशंका भी बहुत ज्यादा जताई जा रही है। कांग्रेस का एक विधायक भी फिसला तो सुखविंदर सिंह सुक्खू के हाथों से मुख्यमंत्री की गद्दी और कांग्रेस पार्टी के हाथों से हिमाचल प्रदेश की सरकार खिसक सकती है। लोकसभा चुनाव 2024 के ताजा रुझानों के मुताबिक हिमाचल प्रदेश की जनता जनार्दन नरेंद्र
नरेंद्र मोदी जी को मजबूत करने के लिए मतदान कर रही है और इसका सीधा फायदा विधानसभा चुनाव में उतरे भाजपा के 6 उम्मीदवारों को होने की संभावनाएं जताई जा रही है। एक इंटरव्यू में खुद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इस बात को मान चुके हैं कि 1 जून के बाद यदि कांग्रेस के सभी 6 उम्मीदवार हार जाते हैं तो तीनों निर्दलीय विधायकों ने कांग्रेस को लिखित में समर्थन दे रखा है और हिमाचल के सभी तीनों निर्दलीय कांग्रेस का ही साथ देंगे, जिससे हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सुक्खू सरकार बनी रहेगी। लेकिन निर्दलियों की भूमिका क्या रहने वाली है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लिखे हुए पर्चे पूरी तरह से फाड़ दिया करती हैं, परंतु यह भी एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि हिंदुस्तान की राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले मोटा भाई निर्दलियों को अपने पाले में लाने की कला भली भांति जानते हैं। इतिहास गवाह है कि किसी भी राज्य में बराबर विधायक होने वाली स्थिति के दौरान, यानी हंग असेंबली के स्थिति के दौरान, निर्दलीय विधायक हमेशा केंद्र सरकार में मौजूद पार्टी के साथ ही जाते हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा काफी भारी नजर आ रहा है। वैसे तो हिमाचल कांग्रेस में चल रही आपसी गुटबाजी की वजह से पार्टी में बगावत होना स्वाभाविक है, लेकिन हंग असेंबली की स्थिति में 3 निर्दलीय विधायक किंग मेकर की भूमिका निभा सकते हैं। कांग्रेस के पास 34, बीजेपी के पास 31 और 3 निर्दलीय यदि भाजपा के पास आए तो ऐसे में बीजेपी कांग्रेस के पास 34-34 का आंकड़ा बनता है। किसी तरह की बगावत ना भी हो तो भी हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव दोबारा होंगे, जिसमें नेताओं की किस्मत लिखने के लिए हिमाचल प्रदेश की जनता जनार्दन तैयार बैठी है। यानी कि सभी स्थितियों में कांग्रेस के हाथों से हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार खिसकना लगभग तय माना जा रहा है। ऐसे में इतना तो साफ हो चुका है कि कांग्रेस पार्टी यदि किसी राज्य में सरकार बना भी ले तो उस सरकार को संभालना कांग्रेस आलाकमान के लिए मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। अब तक अनेकों ऐसे राज्य हैं जहां पर कांग्रेस के विधायक पार्टी छोड़कर के चले गए, भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया और उसके बाद सरकारें गिरते रही। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी झूठ मूठ की जो लॉलीपॉप देकर के किसी तरह से जनता जनार्दन को फ्री की रेवड़ी बांटती है, कभी वो किसान कर्ज माफी की बात करती है, कभी वो बिजली फ्री की बात करती है, कभी वो 10-10 हज़ार रुपए महीना का जो भत्ता देने की बात करती है, कभी महिलाओं को भत्ता तो कभी जो बेरोजगार हैं उनको भत्ता। ऐसे में इस तरह के लॉलीपॉप देकर के फ्री की रेवड़ी बांट करके यदि कांग्रेस पार्टी सरकार में आ भी जाती है तो उस सरकार को बचाना कांग्रेस के लिए मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि सरकारें जो कांग्रेस की फ्री की रेवड़ी बांटने वाले वादे करती हैं वो उसे पूरा नहीं करती। उसकी वजह से नेता नाराज हो जाते हैं, विधायक नाराज हो जाते हैं और कुछ मंत्री पद नहीं मिलने की वजह से नाराज हो जाते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर उस राज्य में कांग्रेस का समीकरण है वो बिगड़ जाता है और उसी का परिणाम रहता है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने के तुरंत बाद ही गिर जाती है। हिमाचल प्रदेश एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल होगा इसको लेकर के, क्योंकि जो 3 निर्दलीय विधायक हैं वही हिमाचल प्रदेश की रूपरेखा को लिखेंगे, या कह सकते हैं कि जो 3 निर्दलीय विधायक हैं हिमाचल प्रदेश के वही हिमाचल प्रदेश के किंग मेकर बनेंगे उपचुनाव के बाद। सभी 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत तय मानी जा रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में 60% से ज्यादा जो वोट है वो हासिल करती है और इसका सीधा फायदा उन 6 उम्मीदवारों को भी होगा जो विधानसभा चुनाव के उतरे हैं, यानी कि उपचुनाव में उतरे हैं। क्योंकि जो भी बुजुर्ग होंगे या महिलाएं होंगी तो वो बिना किसी झंझट के एक ही बटन दबाने की कोशिश करेंगे, यानी कि मोदी जी को जो वोट देने की कोशिश करेंगी, तो निश्चित है कि इन बीजेपी के 6 उम्मीदवारों को भी पूरा फायदा होगा। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश में 1 जून के बाद या यूं कहें कि 4 जून को परिणाम आने के बाद सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार का बचना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन हो चुका है। हंग असेंबली की स्थिति भी हिमाचल प्रदेश में बन सकती है। फिलहाल हिमाचल प्रदेश में इस सुक्खू सरकार को लेकर के आपका किस तरह का ओपिनियन है? इन 6 विधानसभा सीटों पर किस तरह के परिणाम देखने को मिल सकते हैं? क्या कांग्रेस पार्टी अपनी सुक्खू सरकार को बचा पाएगी या फिर भारतीय जनता पार्टी 4 जून के बाद हिमाचल प्रदेश में नई सरकार बना पाएगी या फिर हंग असेंबली की स्थिति हिमाचल प्रदेश में बनेगी? इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट अगली न्यूज अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।